of you. Jai Mata Di. First of all, I would like to thank my God and my mother. There are many people who are responsible for my success. A very big thank to Mr. Deepak Kajrani sir. It is just because of his support I am here right up to now. Thank you so much for that. लेकिन आपके 85 आ गए। Sir, the method you use, the approach you use in order to teach us is marvelous. Thank you. मतलब फंडास बनाए, Yes sir. कॉन्सेप्ट बनाए ना, और एग्जाम में 3 घंटे में क्या किया था? 3 hours में मैंने up to the point आंसर लिखे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत बिग आंसर्स जो एग्जामिनर ने डिमांड किया था वही लिखा था। थोड़ा सा फास्ट है, हाँ। कैसे आंसर लिखे वो समझा दो, क्योंकि वो आंसर लिखना ना दैट इज इम्पोर्टेंट। टू द पॉइंट लिखा था। टू द पॉइंट, क्वालिटी आंसर दिया था। ऐसा नहीं है कि शीट्स भरी थी एंड ऑल दैट। क्वालिटी वाज गुड, जो मांगा था वही दिया था, और फट्टे नहीं मारे थे। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आलतू फालतू बातें नहीं की थी। जो मांगा गया था वही दिया था। दैट्स नाइस। और आंसर्स की लेंथ बड़ा, सब लोग पूछने कितना लंबा लिखना है, कितना लंबा आंसर। लेंथ डजंट मैटर एक्चुअली। अच्छा, मतलब कितनी लूज शीट ली थी? ओनली वन लूज शीट। एक लूज शीट में काम हो गया। मुझे लगा 10-15 लगाई 85 मार्क्स के लिए। महाभारत देखनी पड़ी होगी बड़ी सी। वन लूज शीट एंड दैट वाज सफिशिएंट। और मतलब बेसिकली क्या नॉर्मली क्वेश्चन होता है? शॉर्ट नोट है 5 नंबर का, तो आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? नोट टेल। अच्छा, शॉर्ट नोट में इतने में भी चल जाता है, लेकिन काम का आंसर होना चाहिए। मतलब खींचने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल स्टोरीज नहीं चाहिए। स्टोरीज नहीं चाहिए चेक करने वाले को, बस आंसर टेक्निकली सही होना चाहिए और लीगल कॉन्सेप्ट कवर हो जाना चाहिए। मतलब सच बोलना, क्योंकि इन सबका फ्यूचर आज हमारे हाथ पे है। There are so many people। एक बार गीता घुमा दो, एक बार कितने लोगों का फ्यूचर आज उनके हाथ में है, एडवाइस के ऊपर है। सब लोग एक बार वेव कर दो, एक बार उधर भी घुमा दो, नीचे करो ना थोड़ा सा, so that it is visible। इतने गलत एडवाइस दोगे तो ये सब लोग बदलवा जाएंगे। Now this is really fine कि मतलब आंसर बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा वही उसी का आंसर देना है, बस लीगली स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। हाउ अबाउट द प्रेजेंटेशन पार्ट? मतलब मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर पूछना चाहता हूँ। मतलब टाइटल लिखा था, उसके नीचे आंसर लिखा था, टाइटल नहीं लिखा, कोई जरूरत ही नहीं थी, स्ट्रेट अवे ऑन द आंसर। टाइटल लिखा था, उसके बाद मतलब हर आंसर में ये होता था कि टाइटल लिखना है कुछ आंसर का, और उसके बाद उसके नीचे फिर उसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट कंक्लूजन। एंड देन कंक्लूजन। वो लीगल स्ट्रेच जो है वो बाद में चलता रहेगा, लीगल कॉन्सेप्ट आता रहेगा, लेकिन शुरू में हमेशा टाइटल एक देना है, शुरू करना है। कितने लोगों को टाइटल, लेट मी आस्क हियर, कितने लोगों को टाइटल देने की आदत है ऑलरेडी? दैट इज वेरी नाइस। लेकिन ऑलमोस्ट आई से 50% हैंड्स कमिंग अप, 50% हैंड्स नॉट कमिंग अप। फर्क पड़ता होगा टाइटल ना लिखने से मार्क्स में? थोड़ा बहुत केसेस के नाम अगर आपको याद है तो आप लिखो, अदरवाइज मतलब केसेस के नाम अगर याद है तो जरूर लिखो, अदरवाइज बिना नाम लिखे भी मार्क्स आए हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल आते ही नहीं है। डोंट गेट डिस्करेज्ड ऑलटुगेदर। और एक चीज मैं भी बोलता रहता हूँ कभी-कभी, 2 पार्टीज का नाम याद करके अगर एक पार्टी का नाम याद आ रहा है, एक पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा, तो एंट्री करके एक पार्टी का नाम तो लिखाओ। एटलीस्ट पेपर चेकर को ये तो पता चले कि हमें एक पार्टी का नाम तो याद है, कुछ तो याद है। एक क्वेश्चन और आया, सेक्शन नंबर के साथ क्या सबसेक्शन नंबर भी लिखना है? यस, इट इज मैंडेटरी। सेक्शन नंबर के साथ सबसेक्शन नंबर भी लिखना है, इट इज मैंडेटरी। याद कैसे करेंगे? रिवीजन, री-रिवीजन, दैट्स इट। दिस इज द री-रिवीजन। वन मोर क्वेश्चन। ये बड़ा मतलब सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। सर ने 3 बुक्स दे दी और 3 बुक्स में कॉमन लॉ वॉल्यूम 1, कॉमन लॉ वॉल्यूम 2, कॉमन लॉ वॉल्यूम 3 इतना मोटा हो गया, तो एक दिन में रिवाइज कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम में कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरी पहले से इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी। दैट इज पहले से मैंने टाइम टेबल ऐसा बनाया था, लाइक फॉलो माय टाइम। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लास्ट डे तक इंतजार करते रहते हैं कि लास्ट डे रिवाइज कर लेंगे, आखिरी में जाकर पहले क्या पढ़ना है।
कितना टाइम लगता था रिवीजन पे? एक क्वेश्चन और आ गया, कितना टाइम रिवाइज किया? रिवाइज 3 times रिवाइज किया था। 3 times revision before going in the exams. तो 85 का एक बड़ा सीक्रेट ये है, 3 times revision before going to the exam that is required. और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ICSI इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन आंसर्स वगैरह कुछ रेफर किए थे? No, only scan. Only scan, मतलब the books which I provided and only the scanner part, और स्कैनर से वो और उसमें जो भी मॉडल टेस्ट पेपर पीछे दिए होते हैं बस वो रेफर किया मैजिक हैपेंड. बट स्टिल मतलब स्कैनर इज इम्पोर्टेंट, चाहे आप वो टेक्समैन कंपनी का लो, सुचिता कंपनी का लो, डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, whatever you take, but scanner, referring scanner is important. और स्कैनर मतलब लास्ट भी रेफर किया था या नहीं जब चैप्टर चल रहे होते थे? जब चैप्टर चल रहा होता है क्लास में तब साथ रेफर करते गए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि जब चैप्टर चल रहा है तब साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर स्कैनर अभी ले लें या 1 महीने के बाद लें, तो 1 महीने के बाद नहीं लेना, जब चैप्टर चल रहा है, चैप्टर खत्म तो उसके साथ स्कैनर क्वेश्चन साथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ चैप्टर भी हो गया और एग्जाम क्वेश्चंस भी हो गए, तो दैट इज देयर. और ये सब कुछ साथ करने के बाद 3 times रिवीजन, तो मैं कहूँगा फिर तो 85 आने ही है, बनते ही है, फिर तो आने चाहिए, क्योंकि नाउ दिस इज ऑलरेडी द लेवल इज गोइंग क्वाइट हाई दैट वे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस.